नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है जैन धर्म। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी सी ही होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। जैन धर्म। जैन संस्कृत शब्द है ये और इसे बोलते हैं जिन, जिनका अर्थ होता है विजेता, जितेंद्र। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ बंधन रहित कहा गया है। जैन महात्माओं को क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जो किसी बंधन में ना हो। जैन धर्म के अधिष्ठाता को तीर्थंकर कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है और इन्हें वासुदेव कृष्ण का भाई बताया गया है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वाराणसी के निवासी थे। 100 वर्ष की आयु में सम्मेद शिखर पर निर्माण हो गया था। प्रतिपाद 4 महाव्रत इसमें बताए गए हैं। जैन धर्म में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। असत्य सत्य मतलब कि सत्य बोलो, अहिंसा कोई हिंसा मत करो, अपरिग्रह और असत्य। 24वें तीर्थंकर वास्तविक संस्थापक थे इसके महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ था। कई बार इन तीर्थंकर के जन्म के बारे में पूछ लिया जाता है और इनसे संबंधित चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्य धार्मिक संप्रदाय में इनका था आजीवक मखली घोषाल, भौतिकवादी अजीत केस कम्बलिन, अनिश्चयवादी संजय बेल टिटपुत, नियतिवादी पंखुद कच्यायन। जैन धर्म त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? वो थे सामाक्य ज्ञान, सामाक्य दर्शन, सामाक्य आचरण। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। किस में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास था। संसार की वास्तविकता को स्वीकार करते थे। ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। जैन धर्म में ईश्वर को नहीं मानते थे। युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा है। यहाँ पे युद्ध भी वर्जित था और कृषि भी वर्जित थी, क्योंकि युद्ध करेंगे तो मारकाट होगी, वहाँ पे भी हिंसा होगी। और कृषि इसलिए नहीं करते थे कि उसमें भी छोटे छोटे जीव वगैरह होते हैं, तो उनके साथ में भी हिंसा होगी, इसलिए इसमें कृषि और युद्ध दोनों ही वर्जित थे। दोनों में से कुछ भी नहीं होता था। नेक्स्ट है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं और 10 प्रकरणक हैं, 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं, 2 सूलिका सूत्र हैं, नदी सूत्र एवं अनुप्रयोग द्वार। कल्पसूत्र संस्कृत में है, भद्रबाहु ने इसके रचयिता हैं। कल्पसूत्र को किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। कौन सी भाषा में लिखा है? संस्कृत में। प्राकृत भाषा का अधिक प्रयोग, यानी कि जो जैन धर्म में सबसे ज़्यादा चीज़ों को लिखने का प्रयोग किया गया है वो प्राकृत भाषा का यूज़ किया गया है। प्राकृत भाषा में ही अधिकतर महावीर जी ने अपने उपदेश वगैरह दिए हैं। प्रेमेय कमल मर्तांड प्रभा चंद्र आर्य द्वारा रचित है। प्रेमे कमल मार्तंड किसके द्वारा रचित है? ये प्रभाचंद्र आचार्य द्वारा रचित है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र सूरी द्वारा, यानी परिशिष्ट पर्वन की रचना किसने की है? हेमचंद्र सूरी ने की है। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया भगवती सूत्र में। कई बार ये पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस सूत्र में किया गया है, तो ये किया गया है भगवती सूत्र में। अगर पूछा जाता है कि महावीर के जीवन पर प्रकाश या
महावीर के जीवन के बारे में किस सूत्र में बताया गया है? तो हमारा सही आंसर होगा भगवती सूत्र। फिर है हमारा आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार व नियमों का उल्लेख है। अब हम पढ़ेंगे कि महावीर जी का जन्म वगैरह और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता का नाम क्या था। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनका जन्म किस ईस्वी में हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, माता पिता का क्या नाम था, इनके शिष्य कौन थे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, गृह त्याग कब किया था, निर्वाण कहाँ पर हुआ था। तो उसकी दृष्टि से ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। पहले कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है, जिन्हें आदिदेव भी कहते थे। तो हम पढ़ेंगे महावीर के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1599 ईसा में। जन्म स्थल है इनका कुंडग्राम, वैशाली, बिहार। पिता थे इनके सिद्धार्थ, ज्ञात्रज्ञ कुल के क्षत्रिय। माता थी त्रिशला, लक्ष्मी शासक चेटक की बहन। त्रिशला कौन थी? लक्ष्मी शासक की बहन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो वहाँ बहन की जगह माँ दे देते हैं या कुछ और लिख देते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि महावीर के माता जी का क्या नाम था? त्रिशला, जो कि लक्ष्मी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री थी इनकी प्रियदर्शना, और दामाद थे जमाली, और ये इनके प्रथम शिष्य भी थे। जमाली ही इनके प्रथम शिष्य थे, और इनके शिष्य मखली गोशाल थे। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मखली गोशाल को। ये इनके शिष्य थे। महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग कब किया था? 30 वर्ष की आयु में महावीर जी ने गृह त्याग कर दिया था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में प्राप्त हुई थी। ज्ञान प्राप्ति का स्थल था इनका जंभिक ग्राम, जो कि ऋजुपालिका नदी के तट पर है, ठीक है। निर्वाण कहाँ पे हुआ था इनका? पावापुरी में, राजगृह, बिहार में, 72 वर्ष की आयु में, 527 ईसा पूर्व में, ठीक है। इनका जन्म स्थान कहाँ है? यह है कुंडग्राम। कहाँ पर है? वैशाली। वैशाली कहाँ पर है? बिहार में। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। ये किसकी बहन थी? लक्ष्मी शासक चेटक की। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पुत्री का नाम प्रियदर्शना। दामाद का नाम जमाली। प्रथम शिष्य जमाली, और अदर शिष्य की बात करें तो मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल। इन्होंने गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान कब प्राप्त हुआ? 12 वर्ष की तपस्या के बाद में। कहाँ पर प्राप्त हुआ? जंबिक ग्राम में। जंबिक ग्राम कहाँ पर है? ऋजुपालिका नदी के तट पर। इनका निर्वाण कहाँ पर हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पर है? राजगृह में। राजगृह कहाँ पर है? बिहार में। और इन्हें कितनी वर्ष की उम्र में इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था? 72 वर्ष की उम्र में। और ईस्वी कौन सी थी? 1527 ईस्वी। ये मैंने रिपीट इसलिए किया है कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैन धर्म के 5 व्रत थे। कौन कौन से? अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, सत्य, झूठ नहीं बोलना, असत्य, चोरी नहीं करनी, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, ब्रह्मचार्य, इंद्रियों को बस में रखना है। देखो, ये जो स्टार्टिंग के अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ये दिए थे पार्श्वनाथ ने, और जो चौथा वाला 5वां जोड़ा गया था, ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था कि इंद्रियों को बस में करना। और कई बार हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करते बहुत, तो वो आगे और चीज़ों की मांग करने लगते हैं। तो महावीर स्वामी ने बताया कि अपनी इंद्रियों को भी बस में रखना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रमुख जैन संगतियाँ या सम्मेलन। तो पहला हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ पर है? बिहार में। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। वर्ष कौन सा था? 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। और परिणाम, जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ और 12 अंगों का प्रणयन। 2 भागों में कौन कौन से भाग थे? एक दिगंबर था और दूसरा था श्वेतांबर। दिगंबर में लोग नग्न रहते थे, यानी कि वस्त्र धारण नहीं करते थे, और श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, यानी कि इसमें दिगंबर में कोई वस्त्र नहीं पहनते थे और श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा दूसरी संगति हुई थी वल्लभी में, यह है गुजरात में पड़ता है। इसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा श्रवण और ये श्वेतांबर के आचार्य थे। इनका वर्ष था 512 ईस्वी। बिखरे ग्रंथों का संकलन तथा उनका क्रमानुसार प्रणयन। नेक्स्ट है हमारा जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन हुआ दो धर्मों में बढ़ गया। एक श्वेतांबर था और दूसरा दिगंबर, जिसमें हम अभी बात की कि श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर में नग्न रहते थे, कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे, प्रकृति को ही अपने वस्त्र मानते थे। श्वेतांबर मगध में अकाल के समय उत्तर भारत में ही रहे स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को कहते हैं। इसके अनुयायी की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंबिसार थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के समकालीन। बिंबिसार जो थे वो दोनों के समकालीन थे, किस के, महावीर स्वामी के और गौतम बुद्ध के भी। और कई बार पूछा जाता है कि श्वेतांबर के अनुयायी कौन कौन से थे, तो वो हम बता देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और बिंबिसार। नेक्स्ट है हमारा दिगंबर। मगध में अकाल के कारण प्राण बचाने के लिए दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। यानी कि जो श्वेतांबर थे वो मगध में ही रहे और ये जब अकाल पड़ा तो वो वहाँ से मगध छोड़कर दक्षिण भारत कर्नाटक में चले गए। इसका नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। दिगंबर वस्त्र धारण नहीं करते थे, नग्न रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी गए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए, श्रवणबेलगोला में कर्नाटक। संलेखना व्रत विधि से इन्होंने प्राण त्याग दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण को त्याग कैसे किया था, संलेखना व्रत द्वारा। संलेखना व्रत में क्या होता है कि कई दिन खाना वाना नहीं खाया जाता, उसके बाद में प्राण को त्याग देते हैं। नेक्स्ट है हमारा वास्तुकला। वास्तुकला में रॉक कट गुफाओं के बारे में बताया गया, जिसमें हाथी गुफाएं खारबेल उड़ीसा में है और उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में हैं। दोनों ही गुफाएं कहाँ पर हैं, उड़ीसा में है। रॉक कट वाली, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉक कट वाली गुफाएं कौन कौन सी हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। कहाँ पर है, माउंट आबू राजस्थान में। बिमल शाह भीमभस्ट का मंत्री। वस्तुपाल तेजपाल बंधुओं द्वारा निर्मित। गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा, ये कहाँ पर है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। बाहुबली ऋषभदेव के पुत्र थे। कौन थे बाहुबली, ऋषभदेव के पुत्र। और ऋषभदेव कौन थे, प्रथम तीर्थंकर। पट्टदकल जैन मंदिर निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ऋषभदेव, इनका प्रतीक था वृषभ। अजीतनाथ का गज यानी कि हाथी। संभवदेव का अश्व घोड़ा। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। मल्लीनाथ का कलश। नेमिनाथ का नीलोत्पल। अरिस्टिनेमी का शंख। पार्श्वनाथ का सर्पफण और महावीर स्वामी का सिंह। ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कोई भी जानकारी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।